वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे फंक्शन ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है एज एन आर्गुमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिटर्न फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन। सपोज मेरे पास एक डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन कुछ मैसेज प्रिंट करेगा ऑन आउटपुट विंडो। लेट्स कंसीडर हेलो। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, प्रिंटर फंक्शन। प्रिंटर फंक्शन भी प्रिंट करेगा कुछ मैसेज ऑन आउटपुट विंडो। लेट्स कंसीडर वेलकम इट इज। सो प्रिंटर फंक्शन एक नेस्टेड फंक्शन है। इट इज नेस्टेड इनसाइड द डिस्प्ले फंक्शन। दिस इज आउटर फंक्शन, दिस इज इनर फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज नेस्टेड फंक्शन। सपोज मुझे कुछ रिटर्न करना है फ्रॉम द डिस्प्ले फंक्शन, तो मुझे डिस्प्ले फंक्शन के इंडेंटेशन में रिटर्न स्टेटमेंट स्टार्ट करना होगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 10। सो इंडेंटेशन देखिए, इंडेंटेशन से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है किस फंक्शन का है। करंटली इट इज ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। सो डिस्प्ले फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न होगी 10। सपोज मैं इसे इंडेंट करता हूँ इनसाइड द प्रिंटर फंक्शन। नाउ ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये प्रिंटर फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है। सो प्रिंटर फंक्शन में से ये 10 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न आप किसी भी वैलिड पाइथन ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। 10 इज वैलिड पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटेजर। लेकिन कंसीडर इस 10 की जगह पर मैं प्रिंटर लिख देता हूं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक फंक्शन है एंड वी नो दैट फंक्शन पाइथन में एक वैलिड ऑब्जेक्ट होता है ऑफ क्लास फंक्शन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा है, इसका प्रूफ भी देखा है। सो आप प्रिंटर फंक्शन को यहां से रिटर्न कर सकते हैं, यहां से यानी डिस्प्ले फंक्शन में से। एंड ये प्रिंटर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जस्ट प्रिंटर नेम, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज मैं प्रिंट करता हूं प्रिंटर हियर, जस्ट द नेम। अगर आप पैरेंथेसिस लिखेंगे इट मीन्स यू आर कॉलिंग द प्रिंटर फंक्शन। मैं कॉल नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट प्रिंटिंग द नेम। एंड मैं बाहर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं, क्योंकि ये जो कोड है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल देंगे। अब चलिए मैं रन करता हूं एंड रन करने के बाद देखिए हेलो प्रिंट हो गया। एंड देन फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट आई गॉट फंक्शन डिस्प्ले लोकल्स। ये लोकल्स फंक्शन है प्रिंटर फंक्शन प्रेजेंट एट दिस मेमोरी लोकेशन। सो ये जो प्रिंटर है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता हूं, रिटर्न दिस प्रिंटर। रिटर्न कहां पे होगा? जहां पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल दिया गया है, बिकॉज दिस रिटर्न स्टेटमेंट बिलोंग्स टू डिस्प्ले फंक्शन। इंडेंटेशन देखिए, कॉलर कहां पे? यहां है। सो प्रिंटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट यहां जाएगा एंड इस कॉल को रिप्लेस कर देगा। सो ये जो ऑब्जेक्ट है प्रिंटर ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। देन आप इसे असाइन कर सकते हैं टू द अनदर वेरिएबल। आप एलियास क्रिएट कर सकते हैं। एलियास यानी सपोज मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन है। अब इस डिस्प्ले फंक्शन को मैं असाइन करता हूं टू द वेरिएबल शंतनु, मेरा नाम। सो डिस्प्ले एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है। आप इसे प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट डिस्प्ले। अभी के लिए मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूं एंड क्लियर करके रन करके दिखाता हूं। यू कैन सी फंक्शन डिस्प्ले एट दिस मेमोरी लोकेशन। सेम हमें प्रिंट करके मिला था प्रिंटर के लिए। एंड देन डिस्प्ले को मैंने असाइन किया टू द न्यू वेरिएबल शंतनु। शंतनु एक एलियास नेम हो गया ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। नाउ आई कैन कॉल दिस डिस्प्ले फंक्शन बाय यूजिंग शंतनु। अब मैं क्लियर करके फिर से रन करता हूं। यू कैन सी हेलो प्रिंटेड। सो इस शंतनु से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल हो गया एंड देन प्रिंटर फंक्शन रिटर्न हो गया यहां पे जहां पे कॉल हुआ है। सो सिमिलरली आप यहां पे प्रिंटर फंक्शन के लिए कर सकते हैं। जब हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल दिया प्रिंटर फंक्शन रिटर्न हो गया, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, यहां पे रिटर्न हो गया। अब मैं एलियास क्रिएट कर देता हूं। आई विल क्रिएट डी। नाउ डी इज ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में प्रेजेंट है। यू कैन कॉल डी नाउ एंड जब आप डी को कॉल करेंगे यू आर एक्चुअली कॉलिंग प्रिंटर फंक्शन विच इज प्रेजेंट एट लोकल स्कोप। चलिए रन करके दिखाता हूं एंड देखिए आपको वेलकम प्रिंट करके मिल गया। इट इज नथिंग बट प्रिंटर फंक्शन। सो डी को जब मैंने कॉल किया तो एक्चुअली में प्रिंटर फंक्शन अब कॉल हो रहा है। सिंपल बात है, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर प्रिंटर फंक्शन है
इस प्रिंटर फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया एंड ये रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल दिया गया है। सो ये प्रिंटर का ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे एंड देन मैंने असाइन किया टू द डी वेरिएबल। नाउ बाय यूजिंग द डी वेरिएबल आई कैन कॉल दिस प्रिंटर फंक्शन। अब डी की जगह पर आप सेम वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंटर, एंड प्रिंटर से कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स मैं लोकल फंक्शन को ग्लोबल स्कोप में कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग प्रिंटर हियर, दिस इज लोकल फंक्शन, लेकिन ग्लोबल स्कोप पे इसे कॉल कर रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न किया है उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रिटर्न हो गया, देन असाइन किया टू द एलियास, एलियास इज प्रिंटर, देन प्रिंटर का यूज करके कॉल कर दिया। लेकिन सपोज इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं प्रिंटर फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इन ग्लोबल स्कोप एंड दिस फंक्शन इज प्रेजेंट इन लोकल स्कोप। मुझे इसके लिए नेम एरर मिलेगा, प्रिंटर इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस केस में मुझे एरर नहीं मिलेगा, बल्कि वेलकम प्रिंट करके मिलेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है प्रिंटर का। तो कुछ इस तरीके से लोकल फंक्शन को आप अवेलेबल कर सकते हैं इन ग्लोबल स्कोप एंड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंटर फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ एक्सेस नहीं कर सकता लाइन नंबर 12 पे, लेकिन सपोज मुझे ज़रूरत है तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा प्रिंटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एंड देन मैं एलियास क्रिएट करके उस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ इन ग्लोबल स्कोप। सो इस तरीके से पाइथन में फंक्शन में से फंक्शन को रिटर्न किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।